So hello, what's up guys, welcome back to the another new video of Indian bike driving 3D. So guys, welcome to our episode 30. So guys, लगातार हमने एपिसोड 30 एपिसोड्स डाल दिए हैं. तो यार उसके लिए तुम लोगों को लगातार ऐसे एपिसोड देखने के लिए तुम लोगों को वीडियो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का नोटिफिकेशन पर कर देना, ताकि हम लोग ऐसी इंडियन बाइक ड्राइविंग के रिलेटेड कंटेंट डालें तो तुम लोग ज़रूर से देख सको. और गाइज हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करना है, व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन ज़रूर से कर लेना, लिंक इन डिस्क्रिप्शन है, जल्दी से कर लो फॉलो या ज्वाइन और वीडियो लाइक या सब्सक्राइब कर लो, ठीक है. और गाइज हम लोग जो है ना 500 सब्सक्राइबर के बहुत पास है, ठीक है. टारगेट हुआ 1K, तो जल्दी सब्सक्राइब करो. हम लोग पहुंचते हैं 500 और फिर उसके बाद 1K तो सीधा पहुंचेंगे, ठीक है. और हम लोग करते हैं स्टोरी मोड शुरू. तो वेलकम टू ब्रांड न्यू एपिसोड. सो हेलो गाइस, आ गए तुम लोग एपिसोड 30 में, ठीक है. तो गाइस वेलकम टू एपिसोड 30. सो गाइस एपिसोड 30 जो है ना हमारा शुरू हुआ था जिम से. तो गाइस जो है ना तुम लोग कह रहे होगे कि एपिसोड लेट आने हैं. तो गाइस एपिसोड लेट आने का ये है कि हमारे आई में रमज़ान. तो गाइस रमज़ान जो है ना उसमें हम लोगों को 30 दिन तक ना फास्ट रखना पड़ता है, मीन्स रोज़ा. तो गाइस जिसकी वजह से ना मुझे जो है ना फास्ट के दौरान भी अभी भी मेरा रोज़ा है, जिसकी वजह से मैं एपिसोड बना रहा हूँ. फिर भी मुझे बनाना पड़ेगा क्योंकि ठीक है तुम लोगों को वीडियो दिखाने के लिए. तो उसके लिए ना मेरे लिए एक सब्सक्राइब तो बनता है और लाइक तो बनता है वीडियो का, क्योंकि रमज़ान चल रहे हैं तो ऐसे ही वीडियो थोड़ी लेट आया करेंगे. तो बस तुम लोग इन्जॉय कर लेना. तो गाइस इस एपिसोड में ना हम लोग इंडियन कार्स की शिपमेंट खरीदने जा रहे हैं. तो गाइस बहुत जो हमने पिछली वाली एपिसोड है तो उसमें हम लोगों ने कहा था कि कौन सी हम लोग शिपमेंट लाए. तो बहुत लोगों ने कहा कि इंडियन कार्स की शिपमेंट लाओ, जैसे बलेरो हो गई और उसके बाद स्कॉर्पियो हो गई, उसके बाद जैसे थार हो गई, महिंद्रा थार, फॉर्च्यूनर 4x4 फॉर्च्यूनर अपने सेकंड शोरूम के लिए. तो ठीक है. और अब जो है ना हम लोग चलते हैं सीधा, ठीक है. और अगर मेरा रमज़ान है और मैंने रोज़ा रखा हुआ है तो मेरी वॉइस ऐसी होगी, तो रिक्वेस्ट है कि जो है ना वॉइस थोड़ी सही वही आए ना, तो बस कर लेना, ठीक है. जब वैसे तो अब वीडियो थोड़ी लेट आया करेंगी क्योंकि रमज़ान है, तो थोड़ा सा कर लेना. तो हम लोग अब चलते हैं. और गाइस अभी मैंने जो है ना पैसे वैसे उठा लिए, और जब बिलियंस में डॉलर बिलियंस पैसे हों तो मिलियंस खर्च करने का कोई खतरा नहीं होता. तो गाइस ये तो मेरा पार्ट ऑफ जोक हो गया. तो गाइस हम लोगों ने अभी भी मिलियंस अभी बहुत खर्च किए हैं. अभी भी हम लोग जो है ना बिलियनियर हैं. हमारे पास टोटल अभी जो पड़े हुए ना $120 बिलियन पड़े हुए हैं. बहुत पैसा हमारे पास है अभी. और पर हमारे घर पे 3 गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं क्योंकि बाकी गाड़ियाँ सीक्रेट बेचते हैं. और मैं तो अपना खड़ा हुआ, सिक्योरिटी तो अपने सामने है. तो अब मैंने नहा धो लिया, मैं जल्दी से अपने कपड़े चेंज कर लेता हूँ. तो जल्दी से कपड़े चेंज करती हैं. सो गाइस कपड़े चेंज कर लिए. और गाइस मेरे जो है ना माइक अभी तक नहीं आया, तो वॉइस अभी ऐसी आएगी तो कर लेना. और रोज़ा भी है तो इसलिए वॉइस अभी थोड़ी ख़राब सी आएगी, तो अब देख लेना, ठीक है, क्योंकि अभी भी ज़रा वॉइस में थोड़ा सा मसला है, तो थोड़ा सा बर्दाश्त कर लेना. तो गाइस ठीक है, अभी मैंने कपड़े पहन लिए हैं. और अभी जो है ना हम लोग अपने बलेरो को लेके जाने वाले हैं. ये तो अपनी जैसे मर्सिडीज जी वैगन है, पर मर्सिडीज जी वैगन तो बहुत ही महंगी आती है, तकरीबन $300 मिलियन की आती है, बहुत महंगी है. वो भी यहाँ से नहीं मिलती और वो मिलती है. और अभी जो है ना मैंने जो अपना है ना सीक्रेट बेस पे इन्फॉर्म कर दिया कि घर का ध्यान रखना. मैं जा रहा हूँ थोड़े दिनों के लिए नहीं, मतलब 3-4 घंटे के लिए एक सिटी के लिए. गाइस से हम लोगों ने अपनी जो है ना दूसरी शिपमेंट खरीदी. और गाइस पहले जो है हम लोग जो है ना हनी को मैंने कॉल करके कह दिया था कि हनी भाई हम लोग का दूसरा शोरूम कर रहे हैं, तो हम भी थोड़े 5 टोटल 15 और 10 अपने बड़े वाले शोरूम पे, और दूसरे हैं वो अपने दूसरे शोरूम में रहेंगे. तो कोई ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा नहीं, ठीक है. तो अभी मैं सीधा चलता हूँ अपने दूसरे शोरूम के लिए. तो मैं शोरूम के दूसरी वाली में जाकर लोगों से. सो गाइस मैं पहुंच चुका अपने जो है ना नई वाली जो सेकंड शोरूम है, बिगेस्ट शोरूम और इंडियन सिटी. और गाइस ये अपनी वर्कशॉप आ जाती है. यहाँ जो है हमारा जो दूसरा एम्प्लॉय है जिसका नाम है बैनी, वो करता है यहाँ काम अपना, ठीक है, जो वर्कशॉप है. और फर्स्ट वाले शोरूम में हेनरी है, यहाँ बैनी है. और गाइस ये देख सकते हो ये है इतनी बड़ी जगह. गाइस ये जो है ना सामने तक ग्रीनलैंड देख रहे हो, वहाँ तक है अपनी जगह. और गाइस वो देख रहे हो, ये देख रहे हो. और ये जो है ना सामने मैं तुम लोगों को ना अपनी ये दिखाता हूँ. ये जो सामने है ये है टोक्यो बिल्डिंग. तो गाइस तुम लोगों को मैं बता दूं कि यहाँ क्या होता है. गाइस यहाँ होते हैं कि जो न्यूज़पेपर्स बनते हैं ये यहाँ से बन के आते हैं. टोक्यो बिल्डिंग है इसलिए यहाँ बहुत रश लगाया जाता है. और ये अपनी जो है सेकंड शोरूम, मतलब शोरूम तो है नहीं, मतलब ऐसे खुला सा एक प्लॉट है, डीलरशिप हमने वहाँ बनाई हुई है. तो हम लोगों को ना अभी ऐसा करना चाहिए, जेंट्रॉन सिटी के लिए हम लोगों को निकलना चाहिए कि इंडियन शोरूम के लिए कि हम लोगों को इंडियन कार चाहिए. तो अब मैं सीधा अपनी गाड़ी को भगाता हूँ और सीधा निकलते हैं हम लोग एयरपोर्ट के लिए, और फिर सीधा निकलेंगे जेंट्रॉन सिटी के लिए. यार मैंने पिछले दिनों से बलेरो नहीं चलाई ना अपनी मर्सिडीज जी वैगन, तो अपने लिए तो यही है. तो
तो गाइस एयरपोर्ट तो आ गया, अपनी पर्सनल पार्किंग भी है, अपना हैंगर भी है, पैसा ही पैसा है। तो जब पैसा बिलियन हो, यार क्या कर रहा हूँ, जब पैसा बिलियंस में हो तो मिलियंस डॉलर खर्च करने में कोई हमें डर नहीं लगता। तो गाइस यही है मेरी मैजिकल वर्ल्ड, ठीक है। और चलो अपनी मर्सिडीज जी वैगन को यहाँ खड़ा कर देते हैं, मीन्स के बलेरो को, और सीधा ना एक हेलीकॉप्टर उठाते हैं और सीधा चलते हैं अपनी जेंट्रॉन के लिए, जहाँ से हम लोग ज़्यादातर शिपमेंट से खरीदते हैं। तो सीधा मैं अपना हेलीकॉप्टर उठा लें और सीधा चलते हैं। राइट गाइस, ये अपने खड़े हैं 2 जेट। जो गाइस एक जो जेट है ना हमारा, जो ब्लैक वाला था, हमने उसका कलर चेंज करवा लिया क्योंकि वाइट ही ज़्यादा में अच्छा लग रहा था। तो मेरे जो है ना उन्होंने कलर चेंज करवा दिया और अपने हेलीकॉप्टर को मैं सीधा उठा लिया, ठीक है। अब जो है ना हम लोग सीधा निकलते हैं जेंट्रॉन सिटी के लिए। तो गाइस अब मैं जा रहा हूँ जेंट्रॉन सिटी के लिए। तो अब मैं जाकर मिलता हूँ तुम लोगों से जेंट्रॉन सिटी। सो गाइस अ पार्ट ऑफ अ जोक। सो गाइस हम लोग अब सीधा निकलते हैं जेंट्रॉन सिटी के लिए। तो तब तक के लिए तुम लोग छोटा सा एक ब्रेक ले लो। तो गाइस मैं सीधा पहुंचता हूँ जेंट्रॉन सिटी में, जाकर मिलता हूँ तुम लोगों से। तो गाइस मैं पहुंच चुका हूँ जेंट्रॉन सिटी आफ्टर 2 आवर्स। तो गाइस ये नीचे जो है ना ये है रेलवे क्या कहते हैं, रेलवे इंडियन शोरूम। तो गाइस नीचे लैंड करता हूँ, तुम लोगों को दिखाता हूँ कि कैसी कैसी यहाँ कार्स हैं। सो राइट गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं इंडियन बाइक ड्राइविंग की डीलरशिप पे, जो यहाँ की बिग डीलरशिप है। सो गाइस ये जेंट्रॉन सिटी की सबसे बड़ी रेलवे रोड जो है, रेलवे रोड या रेलवे ट्रैक इंडियन डीलरशिप। तो गाइस ये सबसे बड़ी होती है और यहीं शिप होती हैं। और ये देखो ये अभी तो चलती नहीं है, वैसे ये एक्सपोर्टिंग के लिए काम जो होते हैं ना ये उसके लिए होती हैं, काम में आती हैं। तो गाइस ये जो है ना ये शिपमेंट, और गाइस ये आ सकती है प्लेन के ज़रिए, नहीं आ सकती। तो गाइस इन्होंने कहा कि ये आएगी, ये शिपमेंट जो है शिप के ज़रूर आएगी। तो गाइस इन्होंने अब तो 2 दिन लगेंगे, 2 दिन गाइस शिप में, इतने दिन तो हम सब्र नहीं कर सकते। और गाइस मैंने जो है ना ये देखो ये जो है ये है धार का सिंपल मॉडल, और ये है धार असल वाली, और ये जो है ये थोड़ी सी मॉडिफाइड, ये हुई है मॉडिफाइड थार। और ये स्कॉर्पियो S11 आ जाती है, और ये जो 2 खड़ी हुई ये स्कॉर्पियो क्लासिक, और बलेरो हुई है अपनी। और बाकी वो हमारे ट्रक खड़े हुए हैं, फॉर्चूनर 4x4 और फॉर्चूनर शादी वाली, और फॉर्चूनर लेजेंडर भी है। तो मैंने इनको कर दिया, और ये कह रहे हैं टोटल $1 बिलियन हो गए हैं सिर्फ गाड़ियों के। गाइस इंडियन कार्स कुछ ज़्यादा ही महंगी, तो अभी मैं भैया के पास जाता हूँ और वो भैया से जो है ना मैं उनको पेमेंट दे देता हूँ। वो सामने भैया और मैडम है, तो वो हैं शोरूम के मैनेजर, तो मैं उनको दे देता हूँ जल्दी से पेमेंट। सो राइट गाइस हम दे रहे हैं इनको $1 बिलियन। तो गाइस सर को पेमेंट कर दिया, और ये सर कह रहे हैं कि आ जाएंगे आपका 3 दिन में। तो ओनली आपके 3 दिन में आ जाएगी सारी शिपमेंट आपके इंडियन सिटी में। यार बड़े दुख हो रहा है, 3 दिन हमें सब्र करना पड़ेगा। अब 3 दिन कैसे गुजारने वाला हूँ वही मुझे पता है। और गाइस मुझे अभी हेनरी की कॉल आई, और हेनरी कह रहा है कि गाइस हमारी जो सुपरा है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। यार तकरीबन सुपरा को 2 हफ्ते तो हो ही गए हैं पहुँचे। और नीचे से देखो क्या इंडियन कार्स रख दी हैं, और ये तकरीबन आ जाएंगी 2 से 3 दिन तक। और हम लोग सीधा अपने निकलते हैं इंडियन सिटी के लिए। तो अब मैं जाकर सीधा मिलता हूँ इंडियन सिटी की तरफ। तो मैं मिलता हूँ इंडियन सिटी के जाकर। तो गाइस एयरपोर्ट अपना सामने आ चुका है, तकरीबन आधे घंटे की मुसाफरत से हम लोग आ चुके हैं अपने एयरपोर्ट पे। तो अभी मैं जल्दी से एयरपोर्ट पे लैंड कर लेता हूँ। तो गाइस अभी मैंने जो है ना ऊपर वाली पार्किंग में अपना हेलीकॉप्टर लैंड कर देता है, और हैंगर में लैंड करूँगा ना तो अभी पता है क्या होने वाले। तो गाइस अभी जो है ना पुलिस की रेड चल रही है, और वो ना इलीगल्स कार, जिनके अगर हमारे जो इलीगल कार्स हैं ना वो पकड़ रही हैं। तो गाइस मेरा हेलीकॉप्टर पे मेरे अपने नाम लिया, तो उसके बाद वो चोरी हो सकता है और ये उठा के ले जाएंगे। तो अभी नीचे अपनी बलेरो खड़ी हुई है, इसलिए तो मैंने अपनी सारी कार जो है अपने नाम जो है वो घर पे रखी है, और बाकी सारी सीक्रेट बेस पे रख दी है, सीक्रेट बेसमेंट में और सीक्रेट पार्किंग में। तो अभी नीचे उतरते हैं और सीधा मैं अपनी बलेरो को पकड़ते हैं और सीधा घर चलते हैं, और 3 दिन का इंतज़ार करते हैं कि कब अपने 3 दिन गुजरेंगे। वो गुजारना तो बड़े मुश्किल हो जाएंगे, 3 दिन के लिए बहुत सफ़र करना पड़ेगा, और शिप के ज़रिए आएगी, मीन्स के सी की तरफ से। तो अभी मैं सीधा जाता हूँ और बलेरो को पकड़ता हूँ। सो राइट गाइस हम लोगों ने अपनी मर्सिडीज जी वैगन, अपनी लैंग्वेज में मर्सिडीज जी वैगन मीन्स के बलेरो उठा लिया है। अब हम लोगों को 3 दिन जाकर इंतज़ार करना पड़ेगा अपनी के क्या है हालात, अपने 3 दिन के लिए शिपमेंट आने वाली है। तो अभी मैं सीधा घर के लिए निकलता हूँ, जल्दी से घर पहुँच कर मिलते हैं। तो गाइस मैं अभी घर आया, और मुझे जो है ना मेरे सीक्रेट बेस से ना मेरे जो मैनेजर है, मीन्स के अपना मैनेजर है, सिक्योरिटी मैनेजर है, तो गाइस उसकी कॉल आई और वो कह रहे हैं सीक्रेट बेस पे आओ। तो गाइस मैंने ना उसको उनको ऑर्डर दिया था तकरीबन 2 हफ्ते पहले, क्या कि भाई लोग तुम लोग जो है ना अपनी जो कार्स हैं उसको कलरफुल से हटाकर ब्लैक कलर और वाइट कलर को थोड़े करवा लो। तो उन्होंने कहा कि हम लोग अपनी गाड़ियाँ देने जा रहे हैं, तो हम लोग ने ना अपने बैनी को दिया और कुछ अपने हेनरी को दिया। तो गाड़ियाँ और मंस के हमर हमने बैनी को दिए हैं, और जो फॉर्चूनर है वो हमने दिए हैं
बैनी या हेनरी को मुझे नहीं पता। अभी जो है ना अपना सीक्रेट बेस यहाँ से बहुत पास है, और यहाँ उन्होंने कहा कि हम लोगों ने कोई अपग्रेड भी कर लिया और अपने जो सिक्योरिटी गार्ड है वो भी आ चुके हैं, यहाँ लग चुके हैं। तो ये देखो खाली पड़ा सीक्रेट बेस। और बहुत लोग पूछ रहे थे कि रेंज रोवर अपनी गोल्डन कहाँ गई। गाइस वो भी गई है, सीक्रेट बेस में है, वो भी थोड़ी मॉडिफाइड होने गई भी है। मीन्स के बाहर सिटी, सतौर सिटी, जहाँ से गोल्ड की थोड़ी अच्छी होती है। तो गाइस ये देख सकते हैं यहाँ हम लोगों ने जो है ना स्ट्रीट लाइट्स लगवाई हैं, थोड़ी अंधेरा बहुत हो जाता है रात को। और ये अपने खड़े हुए हैं 2 सिक्योरिटी गार्ड्स। तो गाइस ये देखो ये हमें सल्यूट मारे हैं, और अंदर भी अपने 3 सिक्योरिटी गार्ड हैं। और ये देखो ये 3 बंदे पता नहीं कौन है, और अंदर जो है ना हमारा टॉर्चर किया हुआ एक बंदा है। ठीक है गाइस, ये अपने जो सीक्रेट बेस है ऐसे ही करते हैं। और गाइस ये देखो हम लोगों ने जो है ना यहाँ वाला बंद जो था हमने कंस्ट्रक्शन करवा के ऊपर भी एक फ्लोर बना दिया, और ऊपर बताना कि हम लोग इस वाले फ्लोर पे क्या काम करें और यहाँ हम क्या चीज़ बनाए। मेरे ख्याल से कंप्यूटर सिस्टम हम लोगों को याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी मैं नीचे उतर जाता हूँ अपने सीक्रेट बेस के। अभी ये जो खड़ा है ना ये है मेरा मैनेजर गाइस। ये मैनेजर बैठे, मैं इससे अभी बात कर लेता हूँ कि क्या सीन है। अबे ये क्या बात कर रहा है गाइस, ये मेरा दिल चाह रहा है मैं इसके ऊपर गोली मार दूँ। क्या 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 अच्छा गन अंदर रख लेते गए कर गन। तो गाइस अभी इसने मुझे कहा है कि भाई तुझे जो है ना हमारे ये जो है इसके प्राइम मिनिस्टर के, ये जो प्राइम मिनिस्टर है फ्यूचर मीन्स के होने वाली है वोटिंग, मीन्स के अगस्त में होने वाली है वोटिंग पाकिस्तान, ये हमारे यहाँ में क्या कहते हैं यार, क्या कह रहा हूँ मैं, इंडियन सिटी में। तो गाइस वोटिंग होने वाली है, तो गाइस उसमें जो है ना ये जीतने वाला है। तो गाइस उसने क्या हमने जैसे रेसिंग में कहा था कि हम लोग प्राइम मिनिस्टर होंगे, हम लोग को तुम लोग भी कह रहे हो कि प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं हम लोग। तो ये इसलिए मुझे कहा कि भाई तू मर जाएगा। मैंने कहा क्या बातें कर रहे हैं, मैंने कहा गोली मार दूंगा तुझे। और ये कह रहा है कि वर्ल्ड नंबर 1 गैंगस्टर जो अंग्रेजी सिटी में, इंडियन सिटी से तुम्हें ढूंढ रहे हैं, पुलिस तुम्हें ढूंढने में लगी हुई है। तो कह रहा है कि तुम लोग ध्यान रहना और अपनी सिक्योरिटी को साथ साथ रखना। तो मैंने कहा ओके, और सीक्रेट बेस की भी मैंने सीक्रेट कर रख दिया। मुझे तो बात करने में या भाई क्या कह रहा है सिक्योरिटी मैनेजर, पागल तो नहीं हो रहा, मुझे ऐसा कह रहा है। और गाइस ये जो है अपने ये 2 बॉडी गार्ड्स हैं, और जो है ना ये बैठा हुआ है, ये है फीचर। बस ये फीचर, इसका नाम ही फीचर है। बस ये जो है ना अपनी सिक्योरिटी को मीन्स के प्रैक्टिस सिखाता है कि क्या करना है। तो बस अभी तो मुझे गुस्सा बड़ा आ गया, भैंस की टांग क्या मैं तो गाइस मुझे तो बड़ी लग रही है। और इन्होंने कहा कि हम लोगों ने गाड़ियाँ भिजवा दी हैं, वे रेड पड़ सकती है पुलिस के, मेरे सीक्रेट बेस पे। तो मैंने कहा ओके हो गया, और मैंने कह रहा कि 1 महीने बाद अपनी गाड़ियाँ सारी आ जाएंगी। तो मैंने कहा ओके हो गया। और कह रहे हैं ये लोग हम लोगों ने अपग्रेडेड भी कर लिए हैं, और पार्किंग सेक्शन भी अच्छे से बनवा दिए हैं, जिनका अपना सीक्रेट बेस अपग्रेड हो रहा है, क्योंकि अपने पास भी पैसा आ रहा है। अपनी गैंग जो है ना एक चलाने वाली है, एक अच्छी सी एक फैक्ट्री, मीन्स के पेट्रोल फैक्ट्री और कोल फैक्ट्री। तो गाइस अभी जो है ना हम लोग सीधा आ चुके हैं अपने घर पे दोबारा से। अभी मैं क्या करता हूँ, अभी मैं घर जाता हूँ, थोड़ा सा सो जाता हूँ, और फिर मैं रात को उठ के तुम लोगों को बताता हूँ कि हम लोग कितने दिन बाद मिलता हूँ तुम लोगों से। अभी तो बहुत दिन पड़े हुए हैं आने में अपनी, तो जब तक के लिए तुम लोग थोड़ा सा सब्र कर लो। और अब मैं सो जाता हूँ अंदर जाकर। तो गाइस कपड़े वपड़े चेंज कर लिए, अब मैं जा रहा हूँ थोड़ी देर सोने के लिए। ठीक है, मुझे बड़ी यार हो रही है कि अपनी जो है ना शिपमेंट कब आएगी। तो अब मैं सो जाता हूँ, तब तक के लिए गुड नाइट। तो गाइस उठ चुका हूँ मैं दोबारा से, यार रात बहुत हो चुकी है। और गाइस ये अभी रात का अंधेरा देख रहे हो, कितना भैंस की टांग, कितना भयानक लग रहा है। तो गाइस ये अपनी जो है ना अपनी यहाँ गाड़ी खड़ी हुई है, और गाइस अभी जो है मैं उठ तो चुका हूँ। ठीक है, तो गाइस अभी जो है ना मैं तुम लोगों को कहता हूँ कि हम लोग मिलेंगे पूरे 3 दिनों बाद। तो गाइस 3 दिनों बाद अपनी शिपमेंट आने वाली है सी साइड पे। तो अपने जो है ना ओशन साइड पे, ओशन पे हम लोगों को जाना पड़ेगा, वहाँ से अपनी शिपमेंट लेंगे और ट्रक ट्रेलर लेके जाएंगे, और सीधा अपने 2-3 बॉडी गार्ड्स उठा लेंगे कि अपने शोरूम पे ले आएंगे अपनी शिपमेंट। तो अब तुम लोग आफ्टर 3 दिन बाद मिलो, तो तब तक के लिए 3 दिन का ब्रेक ले लो। तो फिर मिलता हूँ मैं तुम लोगों से 3 दिन बाद। तो हाँ आ चुके हो तुम लोग 3 दिन बाद, तुम 3 दिन बाद नहीं आए, मैं तुम लोगों को मिल रहा हूँ 3 दिन बाद। तो यार 3 दिन हो चुके हैं मेरे, बहुत मुश्किल से 3 दिन गुजारे, सो के गुजारी हैं, और सीक्रेट बेस में कुछ काम मिशन विशन करते रहे हम छोटे मोटे। तो गाइस अपनी लैम्बोर्गिनी का सामने रख लिया, क्योंकि यहाँ से हम देखेंगे मस्त लगेगा। और अपनी जो है मस्टैंग अभी अपना दोस्त लेके वो कह रहा था कि मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को ले जाना है डेट पे। तो मैंने कहा ले जा। तो अभी जो है ना एक मुझे आया है कॉल के अपनी आ चुका है शिपमेंट। तो गाइस अभी आने वाली है, तो मैं ऐसा करता हूँ अपनी फरारी को ले जाता हूँ। और मैंने जो है ना अपनी जो है ना कि हम लोगों को बताना तुम लोग के कमेंट में कि हम लोगों को ट्रक एंड ट्रेलर खरीदने चाहिए, क्योंकि हमारी शिपमेंट की बड़ी मसला होता रहता है कि ट्रक ट्रेलर पे ऑर्डर पे ये पड़ते हैं। तो बताना तुम लोग कमेंट में। सो गाइस अपनी फरारी उठा लिया, अब ठीक है अभी मैं ना थोड़ा सा पढ़ना और सीधा हम लोगों को निकलना
शिपयार्ड वाली साइड पे आई हुई हैं अपनी जो है कार की शिपमेंट, इंडियन कार्स की शिपमेंट। तो अभी जो है ना हम लोगों को निकलते हैं सीधा। यार पेट्रोल भरवाना पड़ेगा यार, गाड़ियों में तो पेट्रोल नहीं भरा होता। मुझे लग रहा है कि अपनी जितनी गाड़ियाँ ना तो भैंस की टांग एक्सीडेंट हुआ है यहाँ तो देख रहे हो पुलिस आई नहीं अपनी। ये देखो पता नहीं क्या हुआ है यहाँ, गैंग आई है तो अभी मुझे सीधा निकलना पड़ेगा पेट्रोल पंप के लिए। तो मैं सीधा निकला पेट्रोल पंप और वहाँ से फ्यूल अप करवाते हैं जल्दी से जाकर। तो गाइस अपनी फरारी को लेकर मैं आ चुका हूँ पेट्रोल पंप पे, ठीक है। अभी मैं अपना फ्यूल अप कर लेता हूँ जल्दी से, फ्यूल भर लिया, ठीक है। पैसे वैसे दे दिए। अब जो है ना तकरीबन आधा घंटा में यहाँ खड़े हो गया और बहुत देरी हो गई। हम लोग सीधा निकलते हैं अब अपनी जो फरारी को भगाते हैं और फुल टॉप 499 स्पीड पर लेके जाकर सीधा मिलता हूँ मैं तुम लोगों को शिप वाली साइड पे, ओशियन वाली साइड पे जाकर। तो मैं मिलता हूँ ओशियन पर जाकर। सो गाइस मैं यहाँ तो आ चुका हूँ ओशियन वाली साइड पे जहाँ शिपमेंट्स ज़्यादातर आती हैं। तो ये देखो यहाँ तो मैं आ चुका हूँ और अब देखते हैं कि कहाँ अपनी शिपमेंट है। तो अब गाड़ी रोकता हूँ 1 मिनट, जल्दी से हैंड ब्रेक लगा देता हूँ, गाड़ी को उतारता हूँ और देखता हूँ कि कब पे आती है अपनी शिपमेंट। तो गाइस मैं यहाँ आया हूँ और मैंने देखिए ये यॉट सी। गाइस तो तुम लोग कमेंट में बताना कि हम लोगों को भी एक यॉट खरीद लेनी चाहिए, क्योंकि हम लोग को भी एक यॉट खरीदनी चाहिए मीन्स ओशियन वाली साइड पे जाने के लिए। अभी इंतज़ार करते हैं, चलो बातें होती रहेंगी, इंतज़ार करते हैं अपनी शिपमेंट के आने का। सो गाइस ये ट्रक आ चुकी हैं और जो है ना बोट, सो गाइस वो शिप जो है शिपयार्ड यहाँ आ गए। तो गाइस वो लोग जो है ना ट्रक वाले वो कह रहे हैं सीधा शिप से उतार के हम लोग कर लेंगे ट्रक में, ट्रेलर में। तो गाइस इन्होंने अब ये लोग अपना काम करते हैं, हमारा कोई काम नहीं है। अब आ तो चुकी है अपनी शिपमेंट और सीधा मैंने इनको लोकेशन दे दिया और अपने जो है ना एम्प्लॉयज़ भी आ चुके हैं वहाँ। तो अब हम लोग सीधा निकलते हैं अपने शोरूम के लिए और वहाँ जाकर सेट वेट करते हैं कि देखते हैं कि कहाँ हम लोग को कार रखनी चाहिए। तो सीधा मैं निकलता हूँ अपने शोरूम के लिए। सो ऑलराइट गाइस हम लोग पहुँच चुके हैं अपने शोरूम पर। सो गाइस अब आती है शिपमेंट, तब तक के लिए इंतज़ार करते हैं हम लोग। तो गाइस अब मैं दिखाता हूँ तुम लोगों को अपने शोरूम में शिपमेंट भरकर। तो 1 2 3। सो ऑलराइट गाइस देख सकते हो ये अपना इंडियन कार का डीलरशिप। तो गाइस एक तरह का शोरूम ही हो जाता है, ठीक है। अभी ये देखो अभी ये कस्टमर आए नहीं है, अभी कस्टमर आना भी शुरू हो गए हैं। देखो कोने सेग में एक कस्टमर आ चुके हैं, ठीक है। अभी जो है एम्प्लॉय देख लेंगे, बैनी वैनी देख लेंगे। और गाइस ये दिखा देता हूँ तुम लोगों को क्या क्या है यहाँ। और वो देखो वहाँ भी एक बंदे आए हुए हैं बुगाटी में, फेक बुगाटी में। तो गाइस ये देख सकते हो और ये देखो बंदे आए हुए हैं। तो वो भाई गाड़ी ने ठोक दे। तो गाइस ये देख सकते हो ये है अपनी 4x4 थार जो है बिना मॉडिफाइड। और जो है आगे जो है मैं तुम लोगों को दिखा देता हूँ। हम लोगों ने रेड दी स्टॉक मंगवाया धार में और ये देखो अगर चाहेंगे तो बैनी कर देगा कलर चेंज। और ये आ जाता है मॉडिफाइड धार। और गाइस ये आ जाती है स्कॉर्पियो S11, ये आ जाती है स्कॉर्पियो क्लासिक और ये आ जाती है अपनी फॉर्चूनर सिंपल वाली। और गाइस आगे खड़ी है फॉर्चूनर लेजेंडर 4x4, ठीक है। ये देखो ये हो जाती हैं और ये आ जाता है अपने हमर ट्रक्स। सो गाइस हमर ट्रक तो वैसे इंडियन कार में नहीं आते और बलेरो जो है मैं अभी बलेरो लगा के वहाँ तुम लोगों को दिखाता हूँ कि बलेरो भी कैसी लग रही है। सो गाइस वो देखो यहाँ आ गई अपनी बलेरो। सो गाइस ये हो जाता है अपना इंडियन कार शोरूम का एपिसोड 30। सो गाइस अब बताना कि हम लोग कौन सी अपनी कार्स लाएं अपने ये जो अगले एपिसोड में अपने में कौन से कार्स लाएं। और गाइस तुम लोग बताना कि हम लोग रमज़ान सीरीज़ ऑन करें या ना करें। और बता देना कि हम लोगों को अटैक करना चाहिए प्राइम मिनिस्टर पे कि नहीं। और बताना कि एपिसोड ख़त्म करें इंडियन बाइक की के न्यू गेम की तरफ चलते हैं। तो बताना। और गाइस वॉइस थोड़ी ख़राब आ रही होगी, माइक थोड़ा नहीं है तो कर लेना। और रोज़ा रखा होता है तो ऐसे सही है रमज़ान में तो कर लेना वॉइस को, ठीक है। और गाइस ये जाता है अपना इंडियन कार ड्राइविंग का सीरीज़ का 30 एपिसोड। और बताना कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को ऑल नोटिफिकेशन कर देना अगर इंडियन बाइक ड्राइविंग कैसे रिलेटेड कंटेंट देखना चाहते हो। और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लेना और व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन या फॉलो कर लेना, लिंक इन डिस्क्रिप्शन है। और कमेंट में बताना कैसा लगा। मिलते हैं किसी और ब्रांड न्यू वीडियो में, तब तक के लिए सी या पीस आउट, बाय बाय।